कोरोना वायरस की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालात में थी और इस सब के बाद सुएज़ कनाल का बंद हो जाना वॉज वेरी मच डिसहार्टनिंग। और इसी के साथ स्टार्ट हुआ इस डेकेड का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम। तो हेलो फ्रेंड्स, यूवी दिस साइड एंड स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर एनी ऑफ योर क्वेरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि सुएज़ कैनाल मिडिल ईस्ट में है और मिडिल ईस्टर्न रीजन में डिस्कस करने के लिए काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, चाहे वो सऊदी और ईरान की कोल्ड वॉर हो या इज़राइल पैलेस्तीन की एवरग्रीन राइवलरी या फिर सीरियन और इराक क्राइसिस। और मैं कोशिश करूँगा इन सभी टॉपिक्स पर डेडिकेटेड वीडियोस लाने के लिए। अब बात करें सुएज़ कैनाल की, तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ ने डेवलप की थी यूरोप को एशिया से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन ये इजिप्ट से पास होती थी और 26 जुलाई 1956 को इजिप्ट के प्रेसिडेंट नसीर ने इसे नेशनलाइज कर दिया था। तो मार्च की एंडिंग में एक सिंगल शिप विद 25 पीपल ऑन बोर्ड ट्रैवल कर रही थी मलेशिया से नीदरलैंड्स। दिस वॉज ए कार्गो शिप नेम्ड एवर गिवन एंड इट इज़ ए न्यू क्लास ऑफ मेगा कंटेनर शिप्स and it is among the largest container ships in the entire world. एवर गिवन की लेंथ न्यूयॉर्क सिटी की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बराबर है, which is almost 400 meters long, and एवर गिवन can carry almost 20,000 cargo containers, which is roughly the same weight as Sears Tower in Chicago. तो जैसे ही एवर गिवन शिप ने सुएज़ कैनाल को एंटर किया था, उसके कुछ ही देर बाद उसका सामना होता है काफ़ी ज़्यादा हैवी सैंडस्टॉर्म से, जिसने क्रू मेंबर्स की विजिबिलिटी को चोक कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा कार्गो होने की वजह से शिप ईस्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर गई थी। और 7:30 AM लोकल टाइम पर शिप का फेस सुएज़ कैनाल के ईस्टर्न बैंक से टकरा चुका था और इसने पूरे सुएज़ कैनाल को ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि शिप की लेंथ 400 मीटर थी और कैनाल की विड्थ 200 मीटर। सो फाइनली इस वर्ल्ड की एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोकेशन कम्प्लीटली चोक हो चुकी थी। अब सुएज़ कैनाल को देखें तो इसका नाम सुएज़ पोर्ट पर रखा गया है, जो सुएज़ कैनाल के सदर्न एंड पर है। अब नॉर्थ में चलें तो एक सिंगल स्ट्रिप आती है और यही वो लोकेशन है जहाँ एवर गिवन शिप स्ट्रक हुई थी। लेकिन हर जगह पर सुएज़ कैनाल इतनी पतली नहीं है। यहाँ पर एक लेक भी हुआ करती थी जिसे सुएज़ कैनाल से कनेक्ट कर दिया गया था और इसका नाम था ग्रेट बिटर लेक। और दोनों साइड्स से कार्गो शिप्स एंटर करके इस लेक में हॉल्ट किया करती थी। लेकिन एवर गिवन ने साउथ से आने वाली शिप्स को तो ब्लॉक कर दिया था, लेकिन नॉर्थ से आने वाली शिप यहाँ पर हॉल्ट कर रही थी और इसीलिए सैटेलाइट इमेजेस में दिख रहा है 21 मार्च तक यहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल थी। लेकिन अब 23 मार्च के बाद यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं और काफ़ी सारी शिप्स यहाँ पर अभी हॉल्ट कर रही हैं। इजिप्शियन गवर्नमेंट काफ़ी हद तक तैयार भी थी ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए, क्योंकि वो भी जानते थे कि आजकल कार्गो शिप्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनाई जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कैरी करने के लिए। और 2010 में ही ऐसी डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी थी कि सुएज़ कैनाल के साथ साथ एडिशनल चैनल्स भी बना दी जाएं उन जगहों पर जहां पर काफ़ी ज़्यादा नैरो पैसेज है। और 2012 और 13 में काफ़ी हद तक इजिप्शियन गवर्नमेंट ने इस पर काम भी किया, लेकिन ये सब ग्रेट बिटर लेक के नॉर्थ में ही है और एवर गिवन शिप साउथ में फंसी है। और सुएज़ कैनाल का इस तरह बंद होना काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर्स इसलिए भी है क्योंकि ऑलमोस्ट 12% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट्स यहीं से होकर गुजरते हैं। अब एवर गिवन शिप के रूट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशंस से गुजरी थी। एवर गिवन स्टार्ट हुई थी मलेशिया के एक पोर्ट से और फिर मलक्का स्ट्रेट क्रॉस कर वो इंडियन ओशन पहुंच गई थी और इसके बाद अरेबियन सी क्रॉस करके गल्फ ऑफ एडन और बाब अल मंडब स्ट्रेट और इसके बाद ऑब्वियसली रेड सी और मेडिटेरेनियन सी। और मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करके एवर गिवन शिप पहुंची थी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब जिब्राल्टर के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि आप सभी लोगों को इसी चैनल पर मिल जाएगी, सो डू वॉच इट। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस करने के बाद ये अपनी डेस्टिनेशन नीदरलैंड्स के एक पोर्ट तक पहुंचने वाली थी। सुएज़ कैनाल के बनने से पहले यानी कि 1869 से पहले ट्रैवलर्स एक ट्रेडिशनल रूट को फॉलो करते थे और अगर एवरग्रीन भी उसी रूट को फॉलो करती तो वो मलेशिया से निकलकर
मलक्का स्ट्रेट को क्रॉस करती और उसके बाद इंडियन ओशन से एक साउथ टर्न ले लेती और सोमालिया और मोज़म्बिक जैसी कंट्रीज के पास से निकलती जहां काफ़ी ज़्यादा पायरेट अटैक्स होते हैं, और साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हॉल्ट करती क्योंकि इस रीजन का सबसे बड़ा पोर्ट यही है, और पूरा अफ्रीका क्रॉस करके अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती। अब बात करें इजिप्शियन गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए रेस्क्यू मिशन की, तो उन्होंने न्यूज़ मिलते ही सबसे पहले टग बोट्स भेज दी थी, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा मदद नहीं हो पाई और इसके बाद जेसीबी की खुदाई भी स्टार्ट हो चुकी थी जो अनसक्सेसफुल रही। इसके बाद फ्रांस और जापान की कंपनीज को ये ऑर्डर दिया गया कि वो स्विस कैनाल के शोर से ज़्यादा मिट्टी को हटा दें, लेकिन लास्ट में अगर कुछ काम आया तो वो थी फोर्सेस ऑफ नेचर, टाइड्स, जो कि है कांस्टेंट राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द सी। ये फेनोमेना ऑलमोस्ट हर एक ओशन में देखा जाता है और स्वेज कैनाल पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। हाई टाइड्स ऑलमोस्ट हर एक 12 घंटे और 25 मिनट के बाद होती हैं, और यही बेस्ट टाइम था एवर गिवन शिप को वापस रीफ्लोट कराने के लिए। और फाइनली 28 मार्च को सन और मून अलाइनमेंट में थे और इसी दिन टग बोट्स की मदद से एवरग्रीन को वापस रीफ्लोट करा दिया गया, और 6 दिनों के बाद सुएज कैनाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए वापस खोल दिया गया। सुएज कैनाल ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑन एन एवरेज हर रोज़ 51 कार्गो शिप्स सुएज कैनाल से क्रॉस करती हैं, और इन सभी गुड्स में से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है इंडिया और चाइना के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और मिडल ईस्ट का क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, जो काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ इंपोर्ट कराती हैं। और ये सोल रीज़न है इजिप्ट की जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का मॉडर्न टाइम्स में, और सुएज कैनाल इजिप्ट की गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर $5 बिलियन कमाए थे इजिप्ट ने एज फी फ्रॉम कार्गो शिप्स पासिंग थ्रू सुएज कैनाल। अब आप सभी लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट नेक्स्ट, कि ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोबारा हम ऐसी सिचुएशन में ना फंसें। तो कुछ एनालिस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को एक ऑल्टरनेटिव बताते हैं सुएज कैनाल का, और ईरान भी इसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है क्योंकि अगर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना तो उसमें ईरान और रशिया का सेंट्रल रोल होगा। इवन यूनाइटेड स्टेट्स की एक रिपोर्ट डीक्लासिफाई कर दी गई थी जिसमें एक नया अल्टरनेटिव बनाया जा रहा था सुएज कैनाल का इजराइल के थ्रू, और ये बात 1960s की है, और उस टाइम पर न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके यूएस एक नई कैनाल बनाने की सोच रहा था, लेकिन ये प्लान एबॉलिश कर दिया गया था। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2 चीज़ों पे काम करने के लिए। पहली है तापी पाइपलाइन, जिसके बारे में हम काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं लेकिन ऑन ग्राउंड उस पर कुछ काम नहीं हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल और यूएई के सुधरते हुए रिश्तों को देखकर इंडिया बाय रोड भी गुड्स ला सकता है इजराइल टू यूएई वाया सऊदी अरेबिया। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और स्टडी ग्लोस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ उमित वर्मा साइनिंग ऑफ।